बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए नाज़रीन, आज आपके लिए फिर एक बिरयानी की रेसिपी लेकर आ रही हूं। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, इंस्टेंट वे में बनेगी। तो बनाते हैं सिंधी बिरयानी। तो देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने 3 से 4 गिलास चावल ले लिए हैं, बासमती राइस अच्छी किस्म के। वही लें तो अच्छे रहेंगे, वरना आपके चावल जुड़े जुड़े रहेंगे। और बिरयानी में हमेशा खिले चावल ही अच्छे लगते हैं। जितने गिलास आपके चावल होंगे उतना ही आप टेबल स्पून इसमें नमक के ऐड करके इसको बॉयल कर लेंगे। तो ये सारा चीज़ें इसमें डाल के सारी चीज़ें अलग से बॉईल करके रख ली है राइस। और अब बाकी प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से उसको करते हैं। इसके लिए मैंने, आप देख सकते हैं, 1 कप दही ले लिया है। नेस्ले का योगर्ट था मेरे पास, आप सादा भी ले सकते हैं। तो अच्छी खट्टी वाली आपकी बिरयानी बनेगी। तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून या 2 क्यूब्स लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, आप देख सकते होंगे। और यहाँ मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो चिकन है, ये ऐड कर दूँगी इसमें। ये देखिए। और इसमें ये सारे मसाले जो मैंने बना के रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक का लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1.25 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है। और दरदरा कुटा हुआ मसाला जो मैं रखती हूँ अपने पास, सूखा धनिया, ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च, वो लिया है 1 टेबल स्पून। और एक पूरा पैकेट जो है वो सिंधी बिरयानी मसाले का लिया है, शान का आपने लेना है, ये ज़्यादा अच्छी बनती है नेशनल की निस्बत। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। और अब आपको अगर अच्छी बिरयानी बनानी है तो आपको हाथों की मदद लेनी पड़ेगी। चम्मच से वो काम नहीं हो सकता जो हाथों की मदद से हो सकता है। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से सारी चीज़ों को एक जान करती हूँ। आपके सामने अच्छा सा मसाला इसको लग जाएगा। इसके बाद हम इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो फिर हम बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला लग गया है इसको। अब बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक बड़ा सा देगचा रख दिया है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया था हमेशा की तरह। और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर ये चावल मैंने एक कनी रख कर बॉयल कर लिए हैं। देखिए अलग अलग से चावल बॉयल हुए हैं, बहुत ही अच्छी किस्म के जो बिरयानी बनने वाली है। इसको साइड पे रखते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं ऑयल डालूंगी। इसमें आप खुला ऑयल डालेंगे, मतलब कम ऑयल में बिरयानी अच्छी नहीं बनती। तकरीबन 1 कप के करीब मैं ऑयल डालूंगी इसमें। और जो देगचा है वो हमारा पहले से गर्म था, थोड़ी सी हीट को मैं बढ़ा देती हूँ, इसलिए ऑयल भी हमारा जल्दी से गर्म हो जाएगा। ये देखिए जी, ऑयल तकरीबन हमारा गर्म है। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी, चिकन इसमें डाल के, दही, लहसुन अदरक और सारे मसाले, ये तकरीबन 15 मिनट इनको हो चुका है। ये भी मैं इसमें अच्छे से ऐड कर देती हूँ ऑयल में। ये चिकन डाल दिया है। अब इस चिकन को मैं 4 से 5 मिनट कुक करूँगी। उसके बाद हम इसमें प्याज और टमाटर की जो पेस्ट बना कर रखी है, 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 बड़े साइज़ के टमाटर, वो पेस्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। तो 4 से 5 मिनट इसको मैं भुनाई करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसने अच्छे से घी छोड़ दिया है, चिकन हमारा भून चुका है। और बाकी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ कुक होता रहेगा। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से हिलाती हूँ। और अब इसमें मैं इस स्टेज पे, ये मैंने पेस्ट बनाकर जो रखी हुई है, 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 बड़े साइज़ के टमाटर, ये ऐड कर दूँगी। जब तक ये पकेंगे उसके साथ साथ चिकन भी और कुक होता जाएगा और टेंडर होता जाएगा। फिर से इसको मिलाते हैं अच्छे से। ये देखिए जी, इस तरीके से। अब इन टमाटरों में भी पानी है, प्याज में भी पानी है। और अब इसको स्लो आंच पे हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। और इसको मैं कवर लगा देती हूँ 8 मिनट तक तकरीबन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को रखे हुए। देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये देखिए जी, दही में चिकन जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। और मसाला भी काफ़ी है, ग्रेवी इसमें जो हमारी बिरयानी है वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। थोड़ा सा दही का भी पानी रह गया है, इसको मैं 3 से 4 मिनट और कुक करती हूँ। उसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। कवर कर देती हूँ इसको 3 से 4 मिनट के लिए।
तो यहाँ पर चिकन हमारा गल चुका है। अब इसमें हम लेयर्स लगाते हैं और लेयर्स ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक ही लेयर होगी जो कि हमारी चावलों की होगी और नीचे वाला जो है ये नीचे ही रहेगा। सालन जो हमारी ग्रेवी बनी है इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ इसके ऊपर चावल फैला देंगे ताकि हमारी बिरयानी बनाने का तरीका और आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए जी, थोड़ा सा मेरे पास है ये पुदीना है और धनिया है, इसके पत्ते लिए हैं, और हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, और लेमन काटा हुआ है। ये इसमें डाल देंगे नीचे दम से पहले, ताकि ये अच्छे से इसकी हीट से कुक हो जाए सारी चीज़ें। और अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। ये चावल हल्के हल्के मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। कुछ ऑयल हम बिरयानी में पहले इसमें चिकन में डाल चुके हैं और कुछ ऑयल हम इसके ऊपर से डालेंगे ताकि हमारी रिच बिरयानी बने अच्छी सी। इनको थोड़ा सा खोल लेते हैं चावलों को, और आप देख सकते होंगे कि ये बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, ये अलग अलग ही बनेंगे और बहुत अच्छी बिरयानी बनने वाली है। और यहाँ हम ये भी ख्याल रखेंगे कि अगर चावल फूल के क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं और चिकन थोड़ा कम लगता है, अगर आपको जैसा भी रेशो अच्छा लगे आप उतने चावल डालें। बाकी बॉयल राइस आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, किसी और काम आ जाएंगे, या बॉयल भी आप खा सकते हैं। ये देखिए जी, इसमें मैं डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं किस कदर अलग अलग से चावल हैं। थोड़ा सा इनको सेट करते हैं इस तरह से, और बाकी भी मैं इसमें इसी तरीके से डाल देती हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह पूरा देगचा हमारा बिरयानी का भर के बनकर तैयार है। तकरीबन 1.5 किलो चिकन में, 1 से 1.5 किलो में। साइडों से हम नीट कर लेते हैं इसको। तकरीबन इतना ही हम इसको फुल करेंगे, इससे ज़्यादा फुल नहीं करेंगे क्योंकि बाद में हमें चावल हिलाने में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़े से मैं और ऐड करूँगी, बस इतने काफ़ी हैं। तो अब जी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जाएगा ताकि अच्छी रिच बिरयानी बने। और अब यहीं पे मैं आपको कलर डालने की भी टेक्निक बताती हूँ। इसको पानी में घोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही इसको स्प्रिंकल करते हैं फूड कलर को, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी और बहुत ही अच्छी किस्म की लुक आएगी आपकी बिरयानी की। ये देखिए इतना कलर काफ़ी है। बस अब इसको कवर कर देते हैं। हीट मैंने स्लो कर दी थी, अब इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। उसके बाद हमारी बिरयानी सर्व के लिए तैयार हो जाएगी। ये देखिए इसको कवर कर दिया। अब 10 मिनट बाद देखते हैं बिरयानी रेडी हो जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखिए हमारी बिरयानी किस कदर खिली खिली और मज़ेदार सी बनकर तैयार है। मैंने दम हटा दिया है, इसको मिक्स कर दिया है। और बिरयानी हमेशा आप इस तरह से मिक्स कीजिएगा, दरमियान से आप इस तरह से चम्मच नहीं मारेंगे वरना राइस टूट जाएंगे। ये देखिए किस कदर खिले खिले राइस हैं, कलरफुल से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बिरयानी हमारी खाने के लिए रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंधी बिरयानी को, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।